हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे वर्ड के बारे में जो छोटा जरूर है लेकिन कमाल का है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गेट। सिर्फ 3 लेटर का ये वर्ड GET, गेट, लेकिन इसका यूज आप हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस में कर सकते हैं। चाहे वो खरीदना हो गया, पहुंचना हो गया, समझना हो गया या फिर मिलना हो गया, गेट हर जगह पर फिट हो जाता है। बस एक बार आपको इसका मेथड समझ आ गया ना, तो आप नेचुरली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम गेट के सभी इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ यूजेस सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूज बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि गेट जो वर्ड है वो आखिर में क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गेट वर्ड क्या होता है। तो देखिए, गेट एक वर्ब होती है, वर्ब यानी कि क्रिया, जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो गेट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म होती है गॉट या गॉटन, फोर्थ फॉर्म होती है गेटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो ये 5 फॉर्म्स गेट की आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं गेट के यूजेस। तो इसका सबसे पहला यूज होता है होना के सेंस में। जहां भी हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं वहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप चेंज ऑफ स्टेट को समझ गए ना, तो आप गेट का यूज आराम से किसी भी सेंटेंस में कर पाएंगे। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो धीरे धीरे वो किस में बदलेगा? पानी में। तो जो बर्फ का टुकड़ा पहले सॉलिड था वो बदल गया वाटर में, यानी कि लिक्विड में। तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि पानी का भाप में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना या फिर बर्फ का पानी में बदलना। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, जिनमें कुछ होने का सेंस होता है और हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि तुम बड़े हो रहे हो, वो गुस्सा हो रही है, तुम बूढ़े हो रहे हो, वो अमीर हो रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है, तुम जवान हो रहे हो। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे गेट का। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद गेटिंग, गेट की ING फॉर्म और लास्ट में एडजेक्टिव। गाइज, यहाँ पर हमने गेट की ING फॉर्म का यूज किया है क्योंकि इसमें जो सेंटेंस बनते हैं ना, वो कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे कि चाय ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो इसमें काम कंटिन्यू हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और अगर आप चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना, तो आप इज, एम, आर की जगह पर वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे, तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो गुस्सा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले वो काम था, शांत था, लेकिन अब वो गुस्सा हो रहा है, मतलब वो अपना स्टेट बदल रहा है। तो हम गेट का यूज करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा ही इज गेटिंग एंग्री। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है इज। तो वो गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री। अगला है तुम अमीर हो रहे हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ हम यूज करते हैं आर का। तो सेंटेंस बन जाएगा यू आर गेटिंग रिच। तुम अमीर हो रहे हो, यू आर गेटिंग रिच। और अगर आपको इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना है कि तुम अमीर हो रहे थे, तब हम उसको ऐसे बनाएंगे यू वर गेटिंग रिच। तुम अमीर हो रहे थे, यू वर गेटिंग रिच। तो आप जैसे भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है तो इज, एम, आर लगाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में बोलना है तो वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे। ऐसे ही बोलना है कि वो बूढ़ा हो रहा है, तो बोलेंगे ही इज गेटिंग ओल्ड। वो बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। सो गाइज, ऐसे ही चेंज ऑफ स्टेट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे आप उन्हें इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं गेट का यूज करके। सिंपल है ना? चलिए, अगला है गेट का यूज मिलना, पाना या प्राप्त करना के सेंस में। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मुझे एक फोन मिला, उसे उस स्कूल में एडमिशन मिला, मुझे एक नौकरी मिली। तो जहां भी पाना या मिलना का सेंस होता है तो वहां पर हम गेट का यूज करते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद गेट और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो गेट लिखा हुआ है ना, ये बदलता रहेगा सेंटेंस और टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। मुझे एक नया फोन मिला। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ पर हम गेट की सेकेंड फॉर्म यानी कि गॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा आई गॉट अ न्यू फोन। मुझे एक नया फोन मिला। आई गॉट अ न्यू फोन। रोहन को बैंक में नौकरी मिली। ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे किसका? गॉट का। तो सेंटेंस बन जाएगा रोहन गॉट अ जॉब इन अ बैंक। रोहन को बैंक में नौकरी मिली। रोहन गॉट अ जॉब इन अ बैंक। ऐसे ही अगर आपको बोलना है हमें हमारी पेमेंट मिल गई, तो कैसे बोलेंगे? वी गॉट आवर पेमेंट। हमें हमारी पेमेंट मिल गई। वी गॉट आवर पेमेंट। या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे मेरी सैलरी मिल गई, या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे मेरी सैलरी मिल गई, तो बोलेंगे आई गॉट माई सैलरी। मुझे मेरी सैलरी मिल गई। आई गॉट माई सैलरी। उसे एक नई नौकरी मिल गई। शी गॉट अ न्यू जॉब। उसे एक नई नौकरी मिल गई। शी गॉट अ न्यू जॉब। सो गाइस, जब भी सेंटेंस में मिलना या पाना का सेंस आएगा, तब आपको वहां पर यूज कर लेना है गेट का। ठीक है, नेक्स्ट गेट का यूज है करवा देना। तो गाइस, गेट जो है वो एक कॉजेटिव वर्ब भी है, जिसका यूज हम कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी करते हैं। अब कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो गाइस, कॉजेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम गेट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि जिस भी टेंस में आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद गेट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझिए, मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि जो बाल काटने का काम है वो हम खुद नहीं करते हैं बल्कि किसी और से कटवाते हैं ना, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हम गेट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। अब क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो इसलिए हमने गेट लिखा, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सिंपली हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, जिसके बाद हमने डायरेक्ट गेट लगा दिया क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और इसके बाद माई हेयर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो कटने का काम होगा वो किस पर होगा? मेरे हेयर पर होगा ना, तो इसलिए माई हेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। और काटने की इंग्लिश होती है कट, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कट ही होती है। तो यहाँ पर जो कट लिखा है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगला है मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने अक्सर सुने होंगे। घर में बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मम्मी से पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पापा से पिटवा दूंगी, यानी कि मैं खुद नहीं पीटूंगी लेकिन मैं तुम्हें किसी से पिटवा दूंगी। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई विल गेट यू बीटन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस एक सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गेट के पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया आई विल गेट यू बीटन। अगला है वो ये कमरा साफ करवा लेगी, तो सेंटेंस बनेगा शी विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। तो गाइस, यहाँ पर क्लीन्ड क्या है? क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करे बल्कि किसी और से करवाए, तब आपको वहां पर गेट का यूज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट गेट का यूज होता है समझना के लिए। गाइज, आपको पता होगा समझना के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अंडरस्टैंड, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी होती है अंडरस्टूड। तो देखिए, सेंटेंस में जहां भी अंडरस्टैंड का यूज करते हैं ना, वहां पर अंडरस्टैंड की जगह पर गेट का यूज कर सकते हैं। यानी कि जब आप बोलना चाहते हैं कि मैं समझ गया, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आप इसी अंडरस्टूड को रिप्लेस कर सकते हैं गेट के सेकेंड फॉर्म गॉट के साथ, और इसको ऐसे बोल सकते हैं आई गॉट इट। सो गाइज, अंडरस्टैंड एक बेसिक सेंटेंस है, बट आई गॉट इट एक एडवांस सेंटेंस है, मैं समझ गया बोलने का। ठीक है,
तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोलना है कि आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं, आर यू गेटिंग दिस, ऑलराइट। और अंडरस्टैंड की जगह पर अगर आप गेट का यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लगेगी। चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे ये लेसन समझ नहीं आया। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सभी को पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में मोस्टली ऑब्जेक्ट आता है और बीच में हमने लिखा है गेट, ठीक है। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो वहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हम इज, एम, आर के साथ गेटिंग का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वॉज वर्ब के साथ गेटिंग का यूज करेंगे। चलिए अभी इस सेंटेंस को देखते हैं। तो ये सेंटेंस एक सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम डिड के साथ नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, आई डिड नॉट गेट दिस लेसन। अब देखिए इसी सेंटेंस को जब हम बेसिक तरीके से ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस लेसन। तो ये तो हो गया बेसिक इंग्लिश, लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई डिड नॉट गेट दिस लेसन, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्या तुम मुझे समझ रहे हो? तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसा होगा, आर यू गेटिंग, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो इसलिए हमने आर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा है, और गेट की आईएनजी फॉर्म क्या है? गेटिंग। तो सेंटेंस बन गया, आर यू गेटिंग, क्या तुम समझ रहे हो? तो इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना है कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो उसको कैसे बोलेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगला है, उसे गणित आसानी से समझ आती है। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा, ही गेट्स मैथ्स इजीली। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है ना वही यहाँ पर हमने फॉलो किया है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने गेट में एस लगाया है तो बन गया गेट्स, और लास्ट में जो मैथ्स है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला गेट का यूज है लाने के सेंस में। सो गाइस, लाने के लिए भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, ब्रिंग। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो नॉर्मली अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो बनाएंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये तो हो गई बेसिक इंग्लिश, लेकिन अगर आप एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप ब्रिंग को रिप्लेस कर देंगे गेट के साथ, तो सेंटेंस बन जाएगा, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला है, वहां से कुछ लेकर आना। तो इसको भी नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा, ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर। तो गाइस, आप इस ब्रिंग को रिप्लेस कर दीजिए गेट के साथ और सेंटेंस बन जाएगा, गेट समथिंग फ्रॉम देयर। देखिए शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, जैसे अंडरस्टैंड की जगह पर गेट, ब्रिंग की जगह पर गेट, तब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो गेट समथिंग फ्रॉम देयर, वहां से कुछ ले आना। अगला है, बाजार से सब्जियां लेकर आना। तो इसको भी नॉर्मली आप ऐसे बोलते होंगे, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, लेकिन इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, और आप एडवांस साउंड करने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गेट का यूज है दिलवाने के सेंस में, यानी कि अगर आपको बोलना है कि मुझे ये चीज दिलवा दो, हम बोलते हैं ना, मम्मा मुझे चॉकलेट दिला दो, पापा मुझे फोन दिला दो, मुझे किताबें दिलवा दो। तो जब भी सेंटेंस में दिलवाने का सेंस हो तब वहां पर हम गेट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पापा तुम्हें फोन दिलवा देंगे। तो ये सेंटेंस फ्यूचर का है, इसमें विल आएगा, तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, पापा विल गेट यू अ फोन। पापा तुम्हें फोन दिलवा देंगे, पापा विल गेट यू अ फोन। अगला है, मुझे चॉकलेट दिलवा दो। तो बोलेंगे, गेट मी चॉकलेट। ऐसे ही अगर बोलना चाहते हैं, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, तो बोलेंगे, गेट मी आइसक्रीम। मुझे किताबें दिलवा दो, गेट मी बुक्स। मुझे जूते दिलवा दो, गेट मी शूज।
सो गाइज ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गेट का यूज करके। अगला है मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। हम बोलते रहते हैं ना मम्मा को कि मुझे पापा से कुछ पैसे दिलवा दो, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। तो जहां भी सेंटेंस में दिलवाने का सेंस आएगा तो वहां पर आपको गेट का यूज कर लेना है। अब अगला यूज गेट का है पहुंचना के सेंस में। तो आपको पता होगा कि पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, लेकिन पहुंचने के लिए हम गेट का यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, क्या तुम घर पहुंच गए? तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा डिड यू गेट होम। नॉर्मल जो इसकी ट्रांसलेशन होती है वो है डिड यू रीच होम, तो यहाँ पर हमने रीच को रिप्लेस कर दिया है गेट से, तो सेंटेंस बन गया है डिड यू गेट होम, क्या तुम घर पहुंच गए। अगला है मैं 5 मिनट में घर पहुंच गया। तो नॉर्मली हम इसको कैसे बनाएंगे, आई रीच्ड होम इन 5 मिनट्स। ऐसे ही बोलते हैं ना, रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, आई गॉट होम इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में घर पहुंच गया, आई गॉट होम इन 5 मिनट्स। ऐसे ही अगर आप बोलना चाहते हैं तुम कब तक यहाँ पहुंचोगे, व्हेन विल यू गेट हियर, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का कब के लिए व्हेन लिखेंगे पहले, उसके बाद फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल आएगा और सेंटेंस बन जाएगा व्हेन विल यू गेट हियर। नेक्स्ट गेट का यूज होता है बीमार होने के लिए, ठीक है। जब भी हमें कोई डिजीज हो जाती है, कुछ भी बीमारी, चाहे सर दर्द, पेट दर्द, बुखार हो जाए, तो उन सबको बताने के लिए हम यूज करते हैं गेट का। तो देखिए बीमारी को बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं ना, जैसे मुझे सर दर्द है तो सेंटेंस बनता है आई हैव अ हेडेक। लेकिन गाइस आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम गेटिंग अ हेडेक। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस डिपेंड करेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसलिए हमने इसके साथ गेटिंग लगाया है। यहीं पर अगर ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होता तो हम वॉज वर्ब के साथ गेटिंग लगाते, जैसे कि मुझे सर दर्द हो रहा था, आई वॉज गेटिंग अ हेडेक। अगला है उसे बुखार हो गया। अब देखिए हो गया, तो ये तो पास्ट का सेंटेंस हो गया ना, तो यहाँ पर हम गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा शी गॉट अ फीवर। लड़की है तो शी गॉट अ फीवर, और अगर लड़का है तो ही गॉट अ फीवर, उसे बुखार हो गया, शी गॉट अ फीवर। उसके पैरों में दर्द हो रहा है, शी इज गेटिंग पेन इन हर लेग्स, उसके पैरों में दर्द हो रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, तो इसलिए गेटिंग का यूज किया है, तो सेंटेंस बन गया शी इज गेटिंग पेन इन हर लेग्स, उसके पैरों में दर्द है। नेक्स्ट गेट का यूज हम करते हैं मौका मिलने के सेंस में, गेट अ चांस। जैसे कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला, मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला, मुझे उसे देखने का मौका मिला, मुझे उससे बात करने का मौका मिला। तो जहाँ पर भी मौका मिलने का सेंस होता है सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं गेट का। अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए किसी किसी सेंटेंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस गेट, उसके बाद टू। अब टू आ गया तो आपको पता है कि ये ग्रामर का रूल है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो लास्ट में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और किसी किसी सेंटेंस में हम सिंपली यूज कर लेंगे आई गेट अ चांस, ही गेट अ चांस, या जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर भी आपको गेट अ चांस के बाद टू लगानी है और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए मुझे आपसे बात करने को मिलता है, तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू। यहाँ पर हमने गेट लगाया, उसके बाद टू और बात करने के लिए टॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने को मिलता है। तो देखिए इसी सेंटेंस को हम गेट अ चांस प्लस टू की हेल्प से भी बना सकते हैं, जैसे कि आई गेट अ चांस टू टॉक टू यू। लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा लेंदी हो जाता है, और जो पहले सेंटेंस लिखा है ना आई गेट टू टॉक टू यू, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगला है मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे आई गेट टू मीट न्यू पीपल,
मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आई गेट टू मीट न्यू पीपल। ऐसे ही आप कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मुझे उससे मिलने का मौका मिलता है, आई गेट टू मीट हर। मुझे उसे देखने का मौका मिलता है, I get to see her। अगला है, हमें यहाँ अंग्रेजी सीखने को मिलता है, We get to learn English here। या फिर आप बोल सकते हैं We get a chance to learn English here। ठीक है। नेक्स्ट गेट का यूज है कमाने के सेंस में, टू अर्न। तो कमाने के लिए इंग्लिश वर्ड है अर्न, है ना। तो आप कमाने के लिए अर्न की जगह पर गेट का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, तुम एक दिन बहुत पैसे कमाओगे। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर विल का यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तुम एक दिन बहुत पैसे कमाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। अगला, उसने कल 10,000 रुपए कमाए। तो इसको हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं, ही अर्नड 10,000 रुपीज यस्टरडे। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम गेट की हेल्प से बनाएंगे तो सेंटेंस होगा ही गॉट 10,000 रुपीज यस्टरडे। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट वन इज, तुम आजकल पैसे कमा रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, यू आर गेटिंग मनी नाउ अ डेज। या फिर आप बोल सकते हैं यू आर अर्निंग मनी नाउ अ डेज। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हैं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गेट का अगला यूज, जो कि है खरीदने के सेंस में। अब आपको पता है कि खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। बिल्कुल सही, आप बाय का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप करते भी होंगे मोस्टली। लेकिन आप बाय की जगह पर गेट का भी यूज कर सकते हैं एडवांस वे में। एग्जाम्पल से समझिए, नेहा ने एक किताब खरीदी। तो इस सेंटेंस को हम बेसिक तरीके से ऐसे बनाते हैं, नेहा बॉट अ बुक। बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट का यूज करते हैं। तो इसी सेंटेंस को अगर हम गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करके बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा नेहा गॉट अ बुक। तो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, आप जो भी तरीके से बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अगला है, कुछ कपड़े खरीद लो। तो इसको भी नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं, बाय सम क्लॉथ्स। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं गेट सम क्लॉथ्स। कुछ कपड़े खरीद लो, गेट सम क्लॉथ्स। चलिए, नेक्स्ट गेट का यूज है पजेशन, यानी कि पास है के सेंस में। जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, जिस पर हम अपना हक जता सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास नए कपड़े हैं, मेरे पास नए जूते हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो जो भी चीज़ हमारे पास है जिस पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट का। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो बताया था कि पोजेशन यानी कि पास है। जब भी हमारे पास कोई चीज होती है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हैज हैव का प्रेजेंट में, और पास्ट में हम यूज करते हैं हैड का। तो बिल्कुल सही है। आप सेंटेंसेस दोनों तरह से बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज हैव के साथ में गॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो गाइस नॉर्मली अगर आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रोहन हैज अ लॉट्स ऑफ मनी। और अगर इसी सेंटेंस को गेट की हेल्प से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा रोहन हैज गॉट अ लॉट्स ऑफ मनी। रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं, रोहन हैज गॉट अ लॉट्स ऑफ मनी। अगला है मेरे पास एक फोन है। तो बोलेंगे I have got a phone। और अगर आप चाहते हैं तो बिना got का यूज करके भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, तब सेंटेंस होगा I have a phone। ऐसे ही मेरे पास एक बाइक है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं I have a bike। और अगर आपको get का यूज करना है तो आप बोल सकते हैं I have got a bike। मेरे पास एक बाइक है, I have got a bike। नेक्स्ट गेट का यूज बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन भी है। आपको पता होगा कि गेट के साथ जब आउट लग जाता है तब इसका मतलब होता है बाहर निकलना। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गेट आउट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मेरे घर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से बाहर निकलो,
गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। आपने सुना होगा ना, स्कूल्स में अक्सर टीचर बोलते रहते हैं, बच्चों को डांटते हैं तो मेरे क्लास से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तो ऐसे ही आप गेट आउट की हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो गेट आउट का मतलब होता है सिंपली बाहर निकलो, ठीक है। अगला है गेट ऑफ। तो इसका मतलब होता है उतरना किसी भी व्हीकल से, यानी कि किसी भी वाहन से, टैक्सी, बस, कार, ट्रेन, किसी भी व्हीकल से बाहर निकलने की, उतरने की बात होगी, तब हम यूज करते हैं गेट ऑफ का। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर गेट ऑफ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं बस से उतर रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। मैं बस से बाहर उतर रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। अब हमने यहाँ पर गेटिंग ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए मैं बस से बाहर उतर रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। अगला है नेहा कल ट्रेन से उतरेगी। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, नेहा विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए हमने विल का यूज किया है। तो नेहा कल ट्रेन से उतरेगी, नेहा विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। सो गाइस, आपने देखा कि गेट कितना वर्सेटाइल वर्ड है, जिसका यूज आप स्पोकन इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।